जय हिंद। आज हम टॉप 100 जीके क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह पहली बार कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह पहली बार कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। चंपारण में महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था? किस मुग़ल सम्राट ने ताजमहल बनवाया था? शाहजहां। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जन गण मन गीत के रचयिता कौन है? जन गण मन गीत के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुब मीनार किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न है, दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो 1911 में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1928 में आया था। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किस महापुरुष ने कहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला प्रश्न है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वाराणसी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविल समझौता कब हुआ? गांधी इरविल समझौता कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1931 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काकोरी कांड कब हुआ था? काकोरी कांड कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1925 में। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। कुरुक्षेत्र युद्ध किस महाकाव्य में वर्णित है? कुरुक्षेत्र युद्ध किस महाकाव्य में वर्णित है? महाभारत में वर्णित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो अ से अमरावती, अ से आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया था? किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा का अंत किया? तो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था? 1946 में भारतीय संविधान का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है।
अगला है रामकृष्ण। अगला प्रश्न है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला अखबार कौन सा था? भारत का पहला अखबार कौन सा था? बंगाल गजट। बंगाल गजट भारत का पहला अखबार था। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी किस वंश के संस्थापक थे? अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी किस वंश के संस्थापक थे? तो खिलजी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? राजस्थान। कौन है? राजस्थान है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? गोवा। अगला है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके समक्ष। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन होता है। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। भारत में संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारत में संघीय प्रणाली किस देश से ली गई है? कनाडा से ली गई है। कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। भारत का राष्ट्रीय पशु इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बाघ। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है हॉकी को। हॉकी भारत के राष्ट्रीय खेल हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत तो हो जाएगा कंचनजंगा। विश्व का है माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अन्न का कटोरा। अन्न का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब को अन्न का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो गौ से गिर और गौ से गुजरात। गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सतलज नदी किस नदी की सहायक नदी है? सतलज नदी किस नदी की सहायक नदी है? सतलज स से सतलज स से सिंधु इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में मानसून कब आता है? भारत में मानसून कब आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जून से सितंबर में आता है। अगला प्रश्न है सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बंगाल टाइगर के लिए। बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न भारत के किस राज्य में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है? असम में। भारत के किस राज्य में चाय का उत्पादन होता है? असम में सबसे ज़्यादा होता है चाय का उत्पादन। अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और बिहार का गौरैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, लौ से लोकसभा, लौ से लद्दाख, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 28 राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जंगल बचाओ से, पानी बचाओ से, प्रदूषण रोकना और बिजली बचाओ से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगल बचाओ से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन किस संस्था द्वारा संचालित होता है? गगनयान मिशन किस संस्था द्वारा संचालित होता है? तो इसरो द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब हुआ था? आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ कब हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 2018 में। चलिए अगला प्रश्न है, दूध का सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? दूध का सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? दूध का सागर परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। ऑप्शन ए, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए। गिर नेशनल पार्क शेर के लिए प्रसिद्ध है। पुलिकट झील किस राज्य में है? पुलिकट झील किस राज्य में है? पुलिकट झील किस राज्य में है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का होता है और O2 ऑक्सीजन है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? गुर्दे, जिसे किडनी कहते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी, यकृत, गुर्दे। भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है और यहीं पर सबसे ज़्यादा वर्षा भी होती है, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश में प्रदान किए जाते हैं? स्वीडन में। कहाँ किए जाते हैं? स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी? भारत में पहली बार रेल सेवा कब शुरू हुई थी? 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार रेल सेवा शुरू हुई थी। भारत में सबसे अधिक सोने की खान किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक सोने की खान किस राज्य में है? कर्नाटक में। कर्नाटक में। KGF एक मूवी है, KGF। KGF 1, KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2, KGF चैप्टर 3। तो कोलार गोल्ड फील्ड, KGF का मतलब होता है कोलार गोल्ड फील्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फुटबॉल का खेल कितने खिलाड़ियों के मध्य खेला जाता है? फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं ये बताना। फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? पंचायती राज प्रणाली सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात में। गुजरात में लागू हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत
माउंट एवरेस्ट है। कौन है? माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इस ऑप्शन के अनुसार 395 अनुच्छेद हो जाएंगे। संशोधन करने के बाद अब 448 अनुच्छेद हो गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। कौन थे? राकेश शर्मा थे। अगला प्रश्न है ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? ब्लू ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब हुआ था? चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण हुआ था 2023 में। 2023 में हुआ था। अगला प्रश्न है कौन बनेगा करोड़पति? कौन बनेगा KBC? कौन बनेगा करोड़पति के पहले होस्ट कौन थे? तो माननीय अमिताभ बच्चन जी थे। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? ग्रीन रेवोल्यूशन तो इसे हरित क्रांति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरित क्रांति। तो बताइए हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। कौन थे? MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दशहरा किसकी विजय का प्रतीक है? दशहरा किसकी विजय का प्रतीक है? तो राम की विजय का प्रतीक है दशहरा। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड वेब WWW के खोज किसने किए थे? WWW टिम वर्नर्स ली ने किए थे। किसने किए थे? टिम वर्नर्स ली ने किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है शेर ए पंजाब किसे कहा जाता है? शेर ए पंजाब महाराजा रंजीत सिंह को कहा जाता है। महाराजा रंजीत सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 किसने जीता था? ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 किसने जीता था? हमारा प्रिय भारत ने जीता था। अगला प्रश्न है तिरंगा किसने डिजाइन किया था? तिरंगा किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया। तिरंगा किसने डिजाइन किया था? पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय महिला कौन थी? तो ये हो जाएंगी कल्पना चावला। कल्पना चावला। अगला प्रश्न है वेद कितने होते हैं? वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मंगलयान मिशन कब लॉन्च हुआ था? मंगलयान मिशन कब लॉन्च हुआ था? 2013 में। 2013 में हुआ था। अगला प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि, SO2 और CO2 की वृद्धि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ग्राहम बेल। किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई। रक्त का रंग किसके कारण लाल होता है? रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है। अगला प्रश्न है पुलवामा हमला कब हुआ था? पुलवामा हमला कब हुआ था? 2019 में। कब हुआ था? पुलवामा हमला 2019 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
रामसर स्थल किससे संबंधित है? रामसर स्थल किससे संबंधित है? जल पक्षी आर्द्र भूमि से संबंधित है। जल पक्षी आर्द्र भूमि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, रक्षाबंधन किस महीने में मनाते हैं? रक्षाबंधन किस महीने में मनाते हैं? श्रावण में मनाते हैं। सावन। कब मनाते हैं? श्रावण में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई में। कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है।